मोहब्बत करना सीखें, दूसरों से प्यार करना सीखें। मोहब्बत जो है वो आपको लोगों के करीब ले जाती है। मोहब्बत जो है वो लोगों के दिलों में आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा करती है। मोहब्बत करना सीखें कि मोहब्बत जो है वो अल्लाह का ख़ास वस्फ़ है। मोहब्बत से आपके दिल में दूसरों के लिए रहम पैदा होता है, नरमी पैदा होती है। वो जो स्टबर्ननेस होती है, ज़िद्दीपन होता है कि अपनी बात को मनवाना, चाहे उसमें असूलों की धज्जियाँ उड़ जाएं, चाहे उसमें जो अल्लाह की तरफ से कही गई हैं चीज़ें उसकी भी नौज़बिल्ला धज्जियाँ उड़ जाएं, लेकिन स्टबर्न इतनी कि हमने अपनी ही बात मनवानी है। सम टाइम ऐसा होता है, कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जो किसी की उसमें कोई उसका गलती नहीं होती। कुछ ऐसी चीज़ें हमसे सरजद हो जाती हैं, हमारे ज़ेरे तसर्रुफ़ सरजद हो जाती हैं, लेकिन उसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता, उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। लेकिन देखने वाला या जो कुछ सुनने वाला सम टाइम उस पर ऐसे ऐसे तबसरे करेगा जैसे कि ये गलती उसी इंसान से हुई है, हालांकि उसमें उसका कोई कसूर नहीं होता। वो गलती किसी से भी हो सकती है, वो जो चीज़ है किसी से भी हो सकती है। इसलिए कभी भी किसी पे गलत तबसरे ना करें, दूसरों के दिलों को दूसरों के खिलाफ ना करें। हमारी ये आदत है कि हम जब किसी से नफ़रत करते हैं तो हम दूसरे लोगों को भी, अपने दूसरे चीज़ों कारब को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों जो हमसे क्लोज होते हैं उनसे हम उनकी बुराइयां करते हैं। बल्कि सम टाइम हम उन्हें अपना कह देते हैं कि हम उनसे बिल्कुल बाइकआउट कर दिया है, आप भी बाइकआउट कर दो। ऐसा भी बहुत होता है। इसलिए कहती हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये अल्लाह को पसंद नहीं है। ये हमारे बनाने वाले ने जो मशीन बनाई है, उस मशीन में ये पुर्जे तो उसने लगा दिए हैं, लेकिन साथ दूसरे पुर्जे भी लगा दिए हैं जो मोहब्बत के हैं, जो दरगुजर के हैं, जो प्यार के हैं, जो रहम के हैं। रहम करो, मोहब्बत करो, प्यार करो, ताकि लोग आपसे प्यार करें। किसी को किसी के ख़िलाफ़ मत बहकाओ। ये भी अल्लाह की आयत है कि अल्लाह ताला, मैं तेरे से पनाह मांगता हूँ इस शर से जो दिलों में दबक के वसवसे या दूसरों के ख़िलाफ़ दिलों में बातें पैदा करते हैं, हमारे ज़हन में वो बातें लाते हैं, ख्वाह वो जिन्न है ख्वाह वो इंसान है। ये अल्लाह पाक की फरमान है कि जिन्न और इंसान तुम्हारे ज़हनों को बदलते हैं। जैसे कि आप सोचेंगे जिन तो चलो हमें नज़र नहीं आता, वो हमारा ज़हन बदल रहा है, लेकिन इंसान कैसे है? आपका कोई दोस्त है भी जो मैंने बात की है, वो किसी को पसंद नहीं कर रहा तो वो उसके खिलाफ आपको वर्ग लगाएगा अपनी और तरह की बातों से, उसको बुरा भला कहेगा, उसकी वो चीज़ें आपके सामने डिस्कस करेगा जो पोशीदा रहती तो शायद अल्लाह को ज़्यादा पसंद होता उसका ये अमल। तो हमारे दोस्त ही जो हैं, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार ही हमें बहका देते हैं। तो ये है कि हमें जिन्नों से हम तेरी पनाह मांगते हैं और इंसानों से तेरी पनाह मांगते हैं जो कि दिलों में दबक के वसवसे पैदा करती हैं और शर पैदा करते हैं। तो ये इतनी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो हमसे रोज़ सरजद हो रही होती हैं। यकीन जाने हमसे रोज़ सरजद हो रही होती हैं। इसलिए कहती हूँ मोहब्बत करें। मोहब्बत रहम पैदा करता है, दिलजोई पैदा करता है दूसरों की, दूसरों के साथ इज्जत और तकरीम पैदा करता है। मोहब्बत जो होता है, जो प्यार होता है, वो आपके दिलों को दूसरों के लिए बहुत नरम करता है। तो इसलिए मोहब्बत करें। कोई बहकाने लगे तो उसकी तहकीक करें, बिना तहकीक के कोई बात ना करें, उससे खुद पूछ लें, उससे खुद डायरेक्ट बात कर लें, आपको बहुत सी चीज़ों का पता चल जाएगा। ये तो बातें हैं हमारी जो मैं सोचती हूँ, और
बड़ी कोशिश करती हूँ इस पे अमल करने की, ज़हन में बैठा लेती हूँ। आपसे भी ये चाहती हूँ। और दूसरा ये है कि आज मैं एक कोटेशन असद साहब बल्कि मुझे सुना रहे थे। उन्होंने कहा 4 चीज़ें हैं जो इंसान को दीमक की तरह चाटती हैं, उसके दिमाग को स्क्वीज़ कर लेती हैं। नफ़रत जो है वो इंसान के अंदर पीस ख़त्म कर देती है, अमन ख़त्म कर देती है। इंसान हर वक्त आग बगोला रहता है उस शख्स के बारे में जिससे नफ़रत कर रहा होता है। उसकी कोई चीज़ उसे अच्छी नहीं लग रही होती, उसकी कोई बात, उसका कोई अमल, उसका घर बार रहना सहना उठना बैठना, आम इंसानों से मिलना जुलना, हर चीज़ से उसको नफ़रत हो रही होती है और अंदर उसका खोल रहा होता है। और ये चीज़ उसको अमन से सुकून से दूर कर देती है। दूसरा जो है बेजा तारीफ़ें करनी अपनी, बेजा अपने आप को समझना मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। देखें, अच्छा इंसान हमेशा आपके साथ अच्छा है अगर आप अच्छे हैं तो। अगर आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। लेकिन जहाँ आपको कोई चीज़ बुरी लगी या आपको कोई गलत लगी, असूलों के ख़िलाफ़ लगी और आपने वहाँ आर्गूमेंट कर दिया, तो फिर देखें कि क्या अगले का अमल आपके साथ मोहब्बत वाला ही जाता है, प्यार वाला ही जाता है, अमन और सुकून वाला ही जाता है। फिर देखें, पता तो इंसान को उस वक्त लगता है कि जब आप किसी से कोई डिस्कस कर रहे होते हैं और वो डिस्कस उसे पसंद नहीं आ रही, या वो कोई चीज़ आपसे मनवाना चाह रहा है और वो आप समझते हैं कि ये सूलों से हट के ये गैर कानूनी है, इलीगल है, ये नहीं होनी चाहिए, और वो फिर भी ज़बरदस्ती मसलत कर रहा है आपके ऊपर, और वो एक डिस्कशन है, वो डिस्कशन आपने नहीं मानी, दूसरा मनवा रहा है, आप नहीं मान रहे, तो फिर बाद में ज़िंदगी भर उसका आप देखें बर्ताव आपके साथ कैसा है तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह अपने पे वो चीज़ लागू करें। बहुत सी लोग हैं जो आप किसी से कुछ मनवाना चाह रहे हैं लेकिन दूसरा बंदा नहीं मान रहा, तो उससे नाराज़ ना हो खुदा के लिए। वो एक हिस्सा था, छोटा सा एक डिस्कशन थी जिसमें आप उससे चाह रहे थे वो चीज़, वो नहीं कर रहा था, आपको समझ नहीं आ रही थी कि वो एक असूल के तहत एक जो है लीगली ये चीज़ गलत है, लेकिन हम किसी और जोम में होते हैं, हम उस जोम में ही मतलब माइंड कर रहे होते हैं। माइंड नहीं करना। मैं अपने आप पे देखती हूँ, मैं कहती हूँ अगर दूसरे को वो चीज़ समझ नहीं आई, तुम्हें अगर समझ आ गई है तो मैं तो बातचीत अपनी उसी तरह सा बर्ताव रखना चाहिए। मैं अपने पे इस तरह लागू करती हूँ, इसी तरह आप भी लागू करें। ये बहुत बड़ा मसला है, सम टाइम मैं नहीं भी करती, मैं मतलब भटक जाती हूँ, शैतान मेरे पे काबू पा लेता है, मेरे अंदर का नफ्स जो है मुझे अपने काबू में कर लेता है, मैं नहीं कर पाती। लेकिन देखो, हो तो जानियां चाहिए चीज़ां, अच्छियां चीज़ां नूं कोशिश करो नफ्स दे उत्ते काबू पाउण दी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ਤੁਹਾਡੇ सुख ਲਈ भी दूसरों के सुख ਲਈ भी। तीसरी चीज़ मैं पढ़ी, मन दस रहे सन मेरे हसबैंड कि दूसरे दे नाल जेड़ा ना ए ना कहो कि देखो फलाना बंदा ए पे करदा तुसीं ए नहीं पे करदे, वो क्या कंपैरिजन ना कर, कंपैरिजन ना करें, कंपैरिजन ना करें दूसरे के साथ। हम कंपेयर करने लग जाते हैं ना कि तुम ऐसा कर रहे हो, देखो फलाने ये किया, अपने बच्चों से हम करते हैं, देखो तेरा फलाना दोस्त है वो ये कर रहा है वो कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो। हम अपने दोस्तों अपने बच्चों को नाराज़ कर देते हैं इस बात से, तो ये भी ना करें। और फिर जो है पास्ट और फ्यूचर में ना रहें, खुदा के लिए आप आज अपने आज में रहें, आज को संवारें, आज के लिए जो कर सकते हैं कर लें। जो पास्ट है, जो गुजर गया है, उससे वापस नहीं आना, उससे सीखें, उससे सीख के अपने आज को दुरुस्त करें और उस फ्यूचर के लिए परेशान ना हो।
अगर आप यही चीज़ें पास में रहेंगे, फ्यूचर को सोचते रहेंगे, प्लान करते रहेंगे, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, आप मेंटली सेट ही नहीं हो पाते। आपका माइंड में सुकून ही नहीं होगा, आपका माइंड जो है तबाह हो जाएगा। खुदा के लिए ये जो दिमाग है ना, ये अल्लाह ने बड़ा पुरसुकून बनाया है। सबसे प्यार करें। अगर कोई गलत आपसे कर जाता है, उससे प्यार करें। अगर कहीं आप गलत हैं और आपको समझ नहीं आई, उससे भी प्यार करें। मोहब्बत में डंडी ना मारें। ये डंडियाँ जो होती हैं ना, ये दूसरे पे तो असर जो करती हैं आपको भी तबाह कर देती हैं। और आने वाला जो हमारा टाइम है अगली दुनिया का, उसमें भी तबाहियाँ हमारा मुकद्दर बन जाती हैं। डंडी नहीं मारनी, ये मैं बता दूं आपको, डंडी नहीं मारनी। मोहब्बत करें, प्योर करें, प्यार करें, प्योर करें। अखलाक अच्छा है तो सबके साथ प्योर अखलाक रखें। रहम करें तो सबके साथ बड़ा अच्छा रहम करें। आजिज़ी, मोहब्बत, प्यार, ये चीज़ें अपने में प्योर रखें। इसमें डंडी नहीं मारनी कि ये मतलब के लिए मैं कर रही हूँ, यहाँ मतलब है मुझे, यहाँ मैं ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर लूँ, वहाँ मुझे मतलब नहीं है तो उनका क्या है, छोड़ो परे उनको। नहीं, दिल एक ही है और उसी दिल में वो बसता है और उसके थ्रू ही, इस दिलों के थ्रू ही आपने उस तक जाना है। तो इसलिए डंडियाँ ना मारें, ज़िद ना करें, स्टबन ना हो। ये दुनिया की बातें हैं, इसमें लचक ले हैं। लचक बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपको कुर्बत देती है दूसरों की, प्यार देती है दूसरों का। बड़ी लंबी बात तो नहीं करती मैंने। और एक आखिरी बात रह गई है कि जब आप किसी को देते हैं तो उसको देते हैं और उसका आपको जो मिलता है अजर, वो तो मिलता ही है, लेकिन आपको कितना इत्मीनान और खुशी मिलती है। लेकिन आप उससे लेने के लिए तो नहीं दे रहे। हाँ, जब कोई उधार दे रहे हैं या लेने के लिए दे रहे हैं तो फिर सही है, आप उससे डिमांड करें। लेकिन जब आप वैसे ही उसकी हेल्प करके कुछ दे रहे हैं उसे, तो फिर उससे लेने की बात ना करें। या ये ना कहें, ओए मैं फलाने टाइम ते और ना कितना अच्छा सलूक किया, या ओड़ी मैं कितनी मदद हमेशा करती रही, या मैं कितना ओरे नाल हमेशा यह किया, फलां टाइम ते यह किया, टमकां टाइम ते यह किया, और अब वो मेरे इस टाइम पे देखो वो मेरी बात नहीं मान रही या मेरा बात नहीं मान रहा। वो नहीं, वो जो कर दिया है वो आपने कर दिया, उसको मत खुदा के लिए याद रखें, उसे भूल जाएं। और जो फिर अगले मामला आते हैं वो वक्त के मुताबिक चल रहे हैं, आप उस चीज़ को रिकॉल ना करें जो आपने उसको दे दी। और ये भी बहुत सुकून का बायस बनता है अगर ऐसी सोच आप ले हैं तो। चलें जी। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन नया व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाज़िर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने नई ज़िंदगी दी, नया दिन दिया, नहाए धोए, नाश्ते किए, खाया पिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हमेशा शुक्र करें। आप सारे कैसे हैं मेरे सज्जन मित्र, प्यारे प्यारे सारे, पूरी दुनिया में जिधर भी आप रह रहे हैं, अल्लाह ताला आप पे अपना करम करे, आपकी औलाद पे, आप पे से तंदुरुस्ती दे। बस आज मौसम बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बड़ा ही प्यारा, दिल खुश हो गया मौसम देख के। मैंने कहा ज़रा आपको बाहर निकल के दिखाऊं मौसम, देखें कितना प्यारा मौसम है। आसमान पे आज बादल ही बादल, वाह, सुरमई बादल। ये रंग ला सकता है कोई भाई, मुसव्वर पेंटर जो मर्ज़ी करे, लेकिन ये रंग नहीं आ सकते, ये मैं बता दूं। कल इधर जो है दिवाली थी और दिवाली के पटाखे वो चले रात को 3 बजे तक पटाखे चलते रहे। मैं तो हैरान परेशान, रात के 3 बजे असद साहब उठे हैं बाथरूम जाने के लिए, मेरी भी जाग खुल गई और पटाखे चल रहे हैं। कैसी हैरत वाली बात थी भी। पटाखों ने अपना जोबन पूरा रखा हुआ था, क्योंकि हम जिस इलाके में हैं यहाँ इंडियन बहुत ज़्यादा है। यहाँ हमारे इंडियन
जो हमसाया ममालिक के लोग हैं वो यहाँ बहुत बसते हैं, पाकिस्तानी भी हैं लेकिन इंडियन तो बहुत ही हैं। और इंडियन ज़्यादा होने की वजह से इतना ज़्यादा यहाँ वो लगता रहा, इतना ज़्यादा वहाँ जो है ना हुआ है कि आपको क्या बताऊँ, ये पटाखे और ये बम और क्या क्या ब्लास्ट होता है, तो मैं आपको बता नहीं सकती सच पूछें तो। बहरहाल बड़ा अच्छा लगा, बहुत उन्होंने सेलिब्रेट किया। हमें भी हमारे हमसायों ने जो है 2 बच्चे हैं, एक तो अभी ये गाड़ी में आई है, ये देखें हुंडई में लंटरा में चलाती हुई गाड़ी आई है ये बच्ची, ये हमारी तानिया है। तानिया जी हैप्पी दिवाली। रात को तो मैं कहा मुझे मिली ही नहीं है कि आंटी को भी मिल लेती जरा दिवाली मुबारक हो मेरी बच्ची को बहुत बहुत। हाँ मैंने कहा इतनी प्यारी मिठाइयाँ हमें दे के गई है। हाँ हाँ पड़ी हुई है, अभी तो रात को थोड़ी सी चकी थी। फिर वो पटाखे चलाएंगे हम सभी। आज चलाओगे? रात को नहीं चलाए थे? कल हमारी दिवाली नहीं थी, आज हमारी दिवाली है। ये क्या चक्कर है, यानी कि सिखों की एक दिन बाद में है और हिंदुओं की वो पहले थी। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। ये मेरी तानिया है, मेरी बेटी है, ये बड़ी प्यारी सी ना। और आज कपड़े पहनूंगी फिर? हाँ जी। अच्छा सूट पहनेंगे। कल भी पहना था मैंने। कल क्या पहनना था? कल शरारे वाला सूट पाया सी। तो आज सलवार कुर्ता। चल वेरी गुड। कोई गोटियां वाला पा लेना ना। मम्मी ने नवा भेजा है, वो पाऊंगी मैं। अच्छा मम्मी ने भेजा, जबरदस्त जबरदस्त। सासू वाला पाया सी। अच्छा आज मम्मी वाला पाऊंगी। जरूर सांदा खाना ही ना तू। आज पटाखे चलावांगे इकट्ठे। अच्छा चल ठीक। कितने बजे नाल? 8 बजे को चलावांगे। अच्छा ठीक है। तो मन नहीं मैं तो सो जानी हाँ, लेकिन मैं 8 बजे तो नहीं सोती। अच्छा 9 बजे मैं बेड तो चली जानी होते ना, फिर मैं किताब कतूब पढ़ती रहनी हाँ, ये देखनी हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत सारे काम अंदर हो जाए। ज़रा पीछे जाते हैं भाई, बैक यार्ड को तो देखे हुए भी 1 सदियाँ बीत गई। वो दिखाऊँ आपको ना, हमारा जो गजीबो देखें, सारे पर्दे उतार दिए, सब कुछ उतार दिया गजीबो से। गजीबो को हमने जो है ना नंगा कर दिया, उसके सारे पर्दे और ये पर्दे उतार दिए उन्होंने नंगा कर देता है। ले भाई गजीबो तू की याद करेंगा, क्योंकि सारे हमारे जो पीछे हम साए थे ना, दूसरे तीसरा घर जो है वो वाला, वो कहते थे लो भाई तुम लोगों ने तो नकाब उसके ऊपर चढ़ा के तो अपने घर को छुपा लिया हमसे। कई मुझे कहते थे उधर, जब मैं वॉक उधर मैं वॉक करने जाती थी ना, वो बैक पे सड़क है, तो ये वाला घर जो है ना इस साइड वाला, वो मुझे मिलती हैं खातून, तो वो कहा करती थी कि तुमने तो भाई अपना वो करके ना तो सारा छुपा ही लिया। हमने कहा ना अब हमने भाई समर को एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर, तो अब हमने अपना ये सारा जो है ना उतार दिया। लेकिन लाइट्स अभी लगी हुई हैं, सब कह रहे थे कि लाइट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई लाइट्स को प्रॉब्लम हो। देखिए ना लाइट सारी लगी हुई है, लाइट सारी लगी हुई है, स्विच सच। ये बाहर की लाइट भी लगी है, ये बाहर भी लाइट लगी है, 2 लाइट्स थी। हाँ ये दूसरी, ये लाइट्स लगी हुई हैं। बस देख लें सारे दरख्त जो है टुंड मुंड हो गए हैं। ये कितना लहलहाता हुआ दरख्त, ये भी टुंड मुंड हो गया सारा। इन्हों का घर देखो की हाल होया है, क्योंकि इस घर में ना मालिक नहीं रहते, ये सारे किराएदार हैं, ऊपर नीचे स्टूडेंट हैं, कोई फैमिली है इस तरह ना, तो वो बिल्कुल भी देखो उन्होंने साफ़ नहीं किया हुआ। अल्लाह माफ़ करे, कितना बुरा हाल हुआ है उनके घर का। और इधर भी बेलें चढ़ी हुई हैं कोई चीज़। ये फूल इसमें देखिए, एक फूल आया हुआ इस बेल का। वाह फूल तो हैं। ये तो इन्होंने तो कद्दू की बेल लगाई हुई है, साथ वालों ने कद्दू की बेल लगाई हुई है। ये भी बेल वैसे कद्दू की तरह की नहीं लग रही, ये वाली भी मुझे कद्दू की तरह की बेल लग रही है, पता नहीं। चलें जी, मैंने कहा ज़रा आपको बैक यार्ड भी दिखाऊं। मेरा प्यारा बैक यार्ड, बहुत सोहना बैक यार्ड है हमारा। मेरा दिल खुश होता है बाहर आके। आज मौसम भी इतना प्यारा है ना, तो दिल खुश हो रहा है। अभी धूप इतनी निकली हुई थी, अब धूप बंद हो गई।
हाँ जी सज्जन मित्रों, कैनेडा ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਬਾਦ ਰਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। काली काली घटा चढ़ रही है। अब चलती हूँ अंदर। अंदर मज़े दियां गल्लां करना कीतियां ने। ਹੁਣ कोई जाके ड्रामे ड्रूमे भी देखिए कि चक्कर पे चलता है भाई। ये देखें हमने जूतों का ना चेंज कर दी शेल्फ, वो शेल्फ छोटी करके उधर रख दी। असद साहब के हमने कहा जूते उधर हो जाएंगे, इधर हम तीनों को, ये सारे असद के भी हैं इसमें, मोइस के, फिजा के, मेरे। हमने इनको थोड़ा चेंज किया, इस साइड को खाली कर दिया। पहले इस साइड पे ना जूते पड़े हुए। न जाने कैसा सफर है मेरा, जहाँ है मंजिल वही सवेरा। देखा कितना चेंज आ गया ना। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ शहीना जी या शहीना असद या शहीना आंटी। देखो जी, किसी दी मैं आंटी तो किसी दी मैं शहीना असद तो किसी दी मैं शहीना जी। तो कैसियां रंग रूप दियां चीज़ां दिखाते ने। यह देखो ना जरा असीं नवां अपना बनाया और इत्ते सैट कर दिता। फिजा जाम जेरे ने उत्थे सुते पे ने, मैं बाहर इंजॉय कर रही सा, नाल दी बाजी भतीजा ना बैठी गप्पां गुप्पां लांदी रही हाँ। थोड़ी देर उत्थे गप्पां लाइयां ने, गप्पां ला के तो हुण मैं कहा चलो मैं घर चलना, 4 बजन वाले ने। मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी तो ज़्यादा टाइम हो गया। तो बस तुहाडे कोलों ये इजाज़त लैने आ। काफ़ी अपनी रूह दाद सुनाती है, सारा दिन दा सुनाता तुहानूं। तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल एक नवे ब्लॉग नाल और नवीं गल्लां नाल ते नवीं बातां नाल अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो फिर हाज़रे खिदमत होवांगे। तो खुश रवो, आबाद रवो, जिते भी हो। बस जी साढ़े लिए भी दुआ करो तो अपने लिए भी दुआ करो। तुसी भी खुश रवो तो असी भी खुश रहिए। बाकी जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है, ठीक है। हाँ जी, आ गए हैं आप जी? आ गए जनाब, आ गए, छा गए और आ गए और छा गए। ऐसे नाक साफ कर लें ऐसे। क्यों करते होते हैं ना आप? कर लें जरा, हम ही बदनाम हुए में। क्यों फिदा? मैंने ये बड़ी हल्की सी शर्ट पहनी हुई है और नीचे बनियान शनियान भी कोई नहीं है। जैकेट किधर है? तो ये बाहर जो है ना, इसे माइनस में चला गया काम। नहीं, आप इसका मतलब घर से ही सोच के निकले थे कि हमने नहीं जाना? नहीं, मेरी जैकेट पड़ी है पीछे। अच्छा फिर ठीक है। वो मैंने मौसम के लिहाज से रखा होता है कि अगर ठंड पड़ गई तो जैकेट पहन लूंगा। जरा थ्रिफ्ट की तरफ जाएं, वो जैकेट फेंकनी थी जैकेट आपने। देनी है। अच्छा जी, तो व्यूवर्स फिर ये अभी आए हैं, हमने कहा ज़रा हमें सैर थोड़ी करा दें। सैर है या मतलब समझे काम जाना था कहीं, मगर इन्होंने सोचा कि वो रश पड़ा है उधर, क्योंकि हमने जाना था हाईवे से। तो हाईवे में इनको नज़र आया कि बहुत डका लगा हुआ है, जगह जगह रेड रेड रेड, जो इन्होंने वो निकाला है ना नक्शा उसका सारा। और रेड का ये मतलब होता है कि वो उधर जाम हुई हुई है, ट्रैफिक। हाँ क्या ट्रैफिक फिजा? जैम है। रेड का मतलब ये होता है कि रेड मतलब ट्रैफिक जाम हुई हुई है। ट्रैफिक जैम है। तो उससे साहब ने कहा कि नहीं 40-45 मिनट का वो सफर है। जी जी। और वो जीपीएस बता रहा है 1 घंटा और 34 मिनट, मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा उधर ये तो लगेगा। जीपीएस बता रहा है, लेकिन ऊपर भी हो सकता है, 1.25 घंटे लग जाने थे, मुझे इतना अंदाजा है। वो 34 मिनट बता रहा है ना, तो आपके 10 मिनट ऊपर रख लें, 10-15 मिनट तो आपके अच्छा, इतने हो नहीं, जाए। 1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया ना। हम्म। तो वो चीज़ जो है वो गलत हो रही थी।
मैं नहीं करता। ये तो अब मैं जो है ना उसका खुमियाजा भुगत रहा हूँ व्यूअर्स। अब मैं उसका खुमियाजा भुगत रहा हूँ। वो क्या? तो इनको उधर ले जाना था काम पे अपने, तो मेरा काम अब किसी और दिन होगा, लेकिन इन्होंने मेरे पे काम डाल दिया। ये सैर कराओ, अब सैर पे जा रहे हैं। जरा सैर करा दें थोड़ी सी जनाब, सैर करा उधर दें। मेरा नाक साफ कर रहा हूँ मैं। अच्छा ये देखें जी, हमारे नाक की हर वक्त पड़ी रहती थी इनको, लेकिन अब इनका अपना नाक जो है ना खराब हो गया। नहीं पता क्या है होता पता क्या है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि जब गप्पों में गपशप चल रही है ना, दिमाग गाड़ी की तरफ भी है, हंसी मजाक भी हो रहा है, वो बंदा भूल जाता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, वो उसी में लगा जाता है, ऐसे कर रहा है। वो मैं उसी में लगा गया हूँ, नाक साफ करना शुरू कर दिया, पता ही नहीं रिकॉर्डिंग भी हो रही है। कोई बात नहीं, आप जम जम करें, नाक जो लंदी है वह भी नाक तो साफ करना है। वो अगले कहते ने नक ना वड़ा दवी, तो ये नहीं, ये छुरी से तो साफ ये नहीं नाक करना। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग अपना नक रखने ਲਈ कई काम करते ने, कई लोग ਜਿਹੜਾ नक वड़ा देंदे ने, कई लोग ये भी वैसे सोचने वाली बात है। नक वडाता है मेरा इन्हें, उसका क्या मतलब? नक वडाता है, वो जाके छुरी से काट देता है उसको। नहीं नहीं, मतलब उसका मतलब है कि भाई मेरी इज्जत इसने पामाल कर दी। ये नक का पता नहीं क्यों ये एक मुहावरा नक वाला क्यों था। वही ना कि ये सोचने नाक से वाली क्या बात है। ताल्लुक है इज्जत का? हाँ, ये इज्जत का नाक से नहीं समझ आई। ये चलो सर की पग हाँ, की तो समझ आती है ना कि पग थले रखती जमीन पे, हाँ, या सर को कदम एक आचे। इज्जत का मकाम दिया जाता है, दिमाग इसको। ये देखिए मॉडर्न हमारे यहाँ के, ये कौन है? ये मॉडर्न है ना ये आपका? पैन हैंडलर कहते हैं इनको। अच्छा, ये जगह मतलब जगह मांगने वाले। मांगते फिरते हैं बेचारे। इधर भी लोग मांगते हैं व्यूवर्स, आपको हाँ। शायद पता हो, यहाँ भी लोग मांगते हैं। बहुत ये देखिए, ये औरत जा रही है ये। तौबा, ये कितना, इतनी सर्दी में ये फिरती है ना। छोटा सा मैंने दिखाया क्योंकि इतना ज्यादा नहीं हो रहा। बहरहाल मजे मजे की बातें चल रही हैं, सब आ जाएं तो, और फिजा जान आ जाए तो फिर फिजा जान तो बिल्कुल खामोशी के समंदर है। बस बात भी करेंगे तो छोटी सी करके तो खत्म, उधर ही छोटी सी करेंगे। आज असद मलिक साहब के मैंने कमेंट्स पढ़े जो फिजा ने आज लगाया व्लॉग, उसमें उन्होंने कहा कि ये क्ले वाला जो है ना तंदूर, ये तो हमारे गांव में बहुत लगे हुए हैं, औरतें कोई कपड़ा नहीं बांधती, वो वैसे ही करती हैं, और शहर में भी हैं, वहाँ भी कोई कपड़ा नहीं बांधता। लोग आदी हो जाते हैं दरअसल जो तंदूरी तपाते हैं और लकड़ियों वाली। वो बड़े तंदूर में ऐसे हाथ डालते नहीं हैं। नहीं, बड़े तंदूर नहीं, घरों में तो तंदूरियां लगी होती हैं ना, ये छोटी। इतनी जितनी हमने हाँ, दिखाई जो है। हमने दिखाई है, थोड़ा सा इससे बड़ी समझ अच्छा, लें। अच्छा। लेकिन जो वो कहता है कि 12 रोटियां इजी लग जाती हैं इसमें, ये अच्छा, कोई अच्छा। ऐसी बात नहीं। और ये असद मलिक कह रहे हैं कि भाई हमारे शहर में भी, ये तो गांव की उन्होंने बात बताई है ना अपने, हाँ। फिर उन्होंने कहा कि शहर में भी हम जाएं तो शहर में बेशुमार तंदूर लगे हुए हैं। अब वो किस शहर में रहते हैं ये मैंने नहीं पूछा उनसे, लेकिन उन्होंने कहा है कि बाजुओं पे कपड़ा तो कभी भी नहीं बांधा जा सकता, और ये लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं यूज़ कर करके। वो फटाफट तंदूरियाँ से औरतें निकाल लेती हैं रोटियाँ भी, और लगा भी नहीं, लेती। इतना गर्म होता है यार। बस वो आदी हो जाती हैं ना, सब मैं अंडरस्टैंड कर गई गर्म हूँ। होती है। और फिजा जान, पिज़्ज़ा ये आप फेंका है बेटा। आपको डालना पड़ेगा इधर से। वो कौन से वाले में? मैं बताता हूँ, ये इसमें कर दे। ये है एक इधर थ्रिफ्ट स्टोर, जहाँ हम कुछ भी फंडिंग करनी हो ना, तो असर ने कोई दिखाया नहीं कि मैं उनको दिखा सकती। नहीं, हमने जो है ना डोनेट की है कोई भी जैकेट। चीज हमने डोनेट करनी हो ना, ये हम इधर तो से इधर डोनेशन कर देती हैं। ये जो लिखा सामने है डोनेशन डोनर वेलकम सेंटर। ये दिखा दें जरा उनको ना अपनी तरफ। यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस हैं, ये आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ना, इसमें क्लोथिंग डोनेशंस ओनली। और ये जो दूसरे गत्ते के डब्बे हैं, इनमें लोग फिर जो भी होता है वो
सोफ़ा हो गया, कुर्सी हो गई, या कोई ऐसी और चीज़ जो कि आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, फूड आइटम नहीं, food बर्तन item हो गए, जूते हो गए, ग्लास कुछ हो भी, गए, जग हो गया, डेकोरेशन पीसीज हो गए, कोई भी है, आपकी पेंटिंग हो गई, कुछ भी है अगर, तो वो आप इधर डोनेट कर सकते हैं। फिजा जान, मुझे याद आ गया, आपको आइसक्रीम मैंने खिलानी है। ये हाजी बशीर की है। चले। हाजी बशीर, हाजी बशीर की फिर खाएं। उधर चलते हैं। ले जी व्यूवर्स, कोई बहाना निकाल ही लिया असद साहब ने फिर। नहीं, मैंने एक बहाना नहीं, मैंने वो किया है कि फिजा जान ने बड़ी मेहनत की और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, खाना वाना ये वो, और बड़ी जल्दी। मैंने कहा कि कॉस्को, तो इन्होंने कहा नहीं, कॉस्को बड़ी हो गई है, वो हाजी बशीर की जो है ना आप फलूदा, वो खिला देना। तो हाजी अच्छा, बशीर की तरफ जा रही है। अभी हाजी बशीर का फलूदा मुझे ये खाने मेरा को ये दिल कर रहा है। देखिए, हाथ तो नहीं आ रहा आपका? नहीं आ रहा, मुझे फलूदा खाने का बड़ा दिल किया है। शाह बाबा, वो हाजी भी ले बशीर। लेते हैं। मैंने कहा असद साहब जरा आए अंदर, मुझे एक ब्लैक ट्राउज़र चाहिए। अगर ब्लैक ट्राउज़र मुझे कल भी बड़ा ढूंढा है, अगर आज भी कोई मिल जाए तो देख लेती हूँ मैं। लो प्राइस, लो प्राइस, लो प्राइस। अंदर जाओ तो कोई लो प्राइस नहीं, $40 तो $35 आ गए। अच्छा साहब, शाम हो गई है तो मेरा ख्याल है खुदा हाफिज करना चाहिए। तो खुदा हाफिज तो कर लेंगे। हाँ ये आपने एक पेंट लेनी होती है हाँ हाँ, और कहते हैं जी उधर ले जाएं, उधर आप एक एक चीज को चेक करना शुरू कर देती हैं और आपको एहसास ही नहीं है कि मैं बोर हो गया हूँ। आज तो नहीं किया हमने। नहीं, अक्सर ऐसे होता है अक्सर कि अच्छे हो जो जाता है। ना, तो सॉरी, हम सॉरी करते हैं आपसे, हम ना आपसे माजरत करते हैं बाबा। ये जो है ना, शाह बाबा ने कोई पुरानी बात निकाल ली है व्यूवर्स, और सामने देखें अल्लाह मियाँ की बदलियां भी कितनी ब्लैक आई हुई हैं। नहीं, अब ये पाकिज़ा फिल्म की जो है वो, आप जो मीना कुमारी ना बने, ऐसे डुल गई है मेरे ऊपर। हाय खाए। ये काम नहीं क्योंकि चलना। देखे ना, अब ये कोई बात ऐसी निकाल बैठे हैं तो फिर हमने तो प्यार से मीना कुमारी बन नहीं, के, नहीं, मेरी बात, ये viewers- राजकुमार आगे से नहीं बने, ये पूरे आगे से अकड़ खान रहे हैं। नहीं, अलाकू कोई खान नहीं, जो कोई है ना, इन्होंने कहा जी एक ब्लैक पैंट लेनी। मैंने कहा चले, ट्राउज़र के लिए गए। मैंने कहा सीधा ट्राउज़र पे जाएं, उठाएं, चेक करें ट्राई रूम में, और फिट है तो ठीक है, नहीं तो गो आउट। वो उन्होंने देखने के लिए पहले गए टी शर्ट्स के लिए, फिर उसके बाद शर्ट को देख रही है। ओ, मैंने कहा ट्राउज़र लें और चलें। अब उधर उन्होंने ली, चेक की, पसंद नहीं है, अब वॉलमार्ट आ जाए जी, अब इधर देखेंगे, टू मच है। ट्राउज़र नहीं देखेंगे, कभी कुछ देखें, कभी कुछ तो कभी कुछ, और दिमाग ख़त्म। चले व्यूवर्स, टाटा करें भाई, टाटा करें। ये तो टाटा हो गए हैं इस वक्त। मेरी अभी कुछ मैंने किया भी नहीं तो जनाब टाटा हो गए हैं। तो ठीक है, आपसे भी टाटा करती हूँ, खुदा हाफिज करती हूँ। एक नए दिन नया व्लॉग लेके इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, कल फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ले जी, लो फिर पढ़ लो, ऐं चलाओ, ध्यान से आप अपना मुंह साइड पे रखो। मुंह के आगे ना कोई जाए। हाँ, इसको घुमाओ। आई कुछ नहीं होता। ये देख, एन घुमाई दिया हो। आजो मानो, आपको भी दूं, यहाँ पे आओ। हेलो, ये दिवाली मनाई जा रही है जी इधर। ये भी मैं चलाऊं? ये लो। गोल गोल घुमाओ ऐसे ऐसे।
ये दिवाली की खुशियाँ मनाई जा रही हैं इधर। मैंने कहा कि मैं भी लेती हूँ। ये देख, ये सारे बच्चे ये I'm joking. They're actually kind of cute. जबरदस्त। बच्चे बच्चे दौड़ते फिरते हैं। ये मेरा तेरा अब बिलाल है, बिलाल की तरह ही है, उससे भी बड़ा भाग। बेटा ध्यान से नहीं है। ये कौन है? दबीर। Don't worry. चल अब हाथ पकड़, ये बनाओ ना। I freaked out. Oh, you're shooting the gun. ओए मेरे अल्लाह। You're shooting the gun. ओए ओए Come on, do that. इफ्जा परियो करो। Do that. Do that. This out. Fire. ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲੇ ਗਿਆ ਐਂਡ ਤੇ। ਹਵਾ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ।